देखो, देयर वाज़ अ टाइम इन माई लाइफ जहाँ पर मैं फ़ीमेल साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डीप जाकर घुस गया था। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज़ जो कि ऑनलाइन तुम्हें मिलती है, या फिर ऑनलाइन जो भी तुम्हें एडवाइस मिलती है फीमेल्स के रिलेटेड, उस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता था। मैं अपने सामने देख रहा था कि फ़ीमेल्स जस्ट ऑपोजिट उसका बिहेव करती हैं सबके साथ या फिर खूबसूरत मर्दों के साथ अलग से। तो ये चीज़ मुझे सामने सामने दिख रही थी। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं जो कि तुम्हें कन्फ्यूज़ कर देते हैं, जो कि तुमने काफ़ी जगह से सुना होगा कि फ़ीमेल साइकोलॉजी को, फ़ीमेल नेचर को समझना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन असल में बात ये है, फ़ीमेल साइकोलॉजी को समझना इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है किसी इंसान के इमोशंस को समझना। इमोशंस को तुम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इमोशन जैसे ही ट्रिगर देंगे वैसे ही तुम्हारा नेचर भी गायब हो जाएगा, वैसे तुम्हारे वैल्यूज़ भी गायब हो जाएंगी, वैसे तुम्हारे एथिक्स भी गायब हो जाएंगे, तुम्हारी पूरी थिंकिंग ही गायब हो जाएगी। तो इसीलिए इमोशंस को जज कर पाना या फिर इमोशंस को समझ पाना पूरे तरीके से इज़ इम्पॉसिबल। तो फीमेल जो है वो हाईली इमोशनल इंडिविजुअल्स हैं, जो कि पूरी तरह से इमोशंस के ऊपर ही चलती हैं। इमोशंस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इमोशंस में ये चीज़ें नहीं आती काइंडनेस या फिर दयालु या फिर इनोसेंट या फिर प्रभावशाली। ये तो तुम्हारा एक तरह से नेचर हो जाता है, या एक क्वालिटीज़ हो जाती है तुम्हारी, जो तुम एक अपने करेक्टर में ऐड ऑन करते हो, करेक्टर में जो तुम कैरी करके चलते हो। लेकिन याद रखना, जब भी इमोशंस हिट करते हैं जैसे कि एंगर या फिर सैडनेस या फिर खुशी, तो तुम्हारा करेक्टर फेड अवे होते हुए टाइम नहीं लगता। तुम्हारी ये जो क्वालिटीज़ जैसे नर्चरिंग या फिर इनोसेंस या फिर काइंडनेस या फिर दयालु, ये सारी चीज़ें एकदम से झट से चल जाती है जब इमोशंस बुरे तरीके से ट्रिगर करते हैं तुम्हें। तो इसीलिए क्यों इनको समझना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इमोशंस के खुद का होने का ही कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई बेसिस नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे इन्वायरमेंट की वजह से आता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशंस की वजह से जो कि तुम्हें कुछ ना कुछ ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है किसी ना किसी वे में। हो सकता है एंगर, हो सकता है सैडनेस, हो सकता है हैप्पीनेस। तो इसीलिए फीमेल्स आर हाईली इमोशनल इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए उनको समझना इम्पॉसिबल नहीं है, उनके इमोशंस को समझना इम्पॉसिबल है। और अगर तुम देखोगे इमोशंस को समझना यार, अगर मेन में भी कोई एक इंडिविजुअल अगर काफ़ी ज़्यादा हाईली इमोशनल है, तो उसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। क्योंकि जो बंदा खुद के मन के ऊपर चलता है, मन की मतलब मर्ज़ी के हिसाब से चलता है, उसका जजमेंट लगाना, उसकी एक इमेज बनाना अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि वो कभी कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, कभी अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वो खुद नहीं कर रहा है ऐसा, वो इमोशन उससे करा रहे हैं। तो इसीलिए अगर बात करें इमोशंस की, तो फीमेल्स खुद ही नहीं अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाती। यार तुम क्यों उनके पीछे लगे हुए हो, इन चीज़ों में क्यों फंसना है तुम्हें। इमोशंस को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकता, अपने इमोशंस को भी तुम नहीं समझ पाओगे इस लाइफ में। इस पूरी लाइफ में तुम अपने इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, तुम किसी दूसरे के पीछे क्यों लगे हुए हो। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। इतना ज़्यादा मिट चुके हैं कि नहीं, सच्चा प्यार ये वो फलाना ढिमकाना, आ जाएगी तो मैं मर जाऊँगा, नहीं आएगी तो मैं जी जाऊँगा, कुछ भी उल्टा बोल रहा हूँ जो भी मैं। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि यार वो जो इंडिविजुअल है जिसके पीछे तुम मर मिटने को तैयार हो, वो खुद ही नहीं अपने आप को जान पाएगा पूरी लाइफ में। वो खुद ही नहीं अपने आप को जान पाएगा कि उसे चाहिए क्या। इमोशंस यार डायरेक्टली तुम्हारे दुश्मन है यार। इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे इंस्टिंक्ट वाइज, अगर फियर की बात करें, अगर एंगर की बात करें, अगर एड्रेलिन की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हमें बचाने के लिए हैं, रिस्की सिचुएशंस के लिए। लेकिन जेलसी, ईगो, एंगर एंगर आजकल कुछ एंगर इश्यूज़ या फिर डैडी इश्यूज़ या मॉमी इश्यूज़ तुम बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं डायरेक्टली नर्क में लेके जाएंगी तुम्हें। तो इसीलिए यार तुम अपने इमोशंस ही नहीं फिगर आउट कभी कर पाओगे, तो तुम किसी इंडिविजुअल्स के इमोशंस को क्यों जज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए, तुम्हें अट्रैक्शन चाहिए, तुम्हें एक अटेंशन चाहिए अपोजिट जेंडर से, तो उसको तब तक इन्जॉय करो जब तक अगला भी दिखा रहा है, जब तक उसे भी एक इमोशनल हिट मिल रहा है कि वो तुमसे अट्रैक्टेड है, तब तक गेम कर जाओ अपनी जो भी तुम करना चाहते हो। तो उसके बाद क्यों तुमने यार जज करना है कि करती है लाइक या नहीं करती है, मेरा प्यार है या मुझसे शादी करेगी या नहीं। आई जस्ट डोंट गेट दैट पॉइंट। मेरे को समझ नहीं आती क्या चीज़ है ये। इतने ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा वेस्ट करते हुए मैंने अपने दोस्तों को, अपने खुद के दोस्तों को भी देखा है, जो कि मेरे लाख समझाने के बाद भी नहीं समझे। तो इसलिए किसी को कितना भी ज्ञान दे दो ना, किसी को तुम अगर बोल दो ना, ये देखो ये पानी है, तुम इसको पीकर ज्ञान को, पानी या एक तरह से अमृत समझ लो उसको, ये ज्ञान का अमृत है, तुम इसे पी लो, या फिर इसे पिए बगैर तुम खुश रह लो, इसे पिए बगैर तुम खुश रह लो, तो वो खुश रहना चूज़ करेगा खुद से, या फिर खुद से एक गम के बीच में रहना चूज़ करेगा, क्योंकि उस गम में भी उसे खुशी मिल रही है। कुछ ना कुछ उसे फील हो रहा है, कुछ ना कुछ उसे हिट कर रहा है कि नहीं, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मैं बहुत, आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा। तो इसलिए यार ये दुनिया काफ़ी सारे फूल्स से भरी हुई है। तो एक ऐसे इंडिविजुअल को जो कि हाईली इमोशनल है, फीमेल्स, उनके नेचर को तुम्हें समझना ही क्यों है, क्योंकि इमोशंस को कोई नहीं समझ सकता यार। तुम अपने इमोशंस, अगर तुम बॉय भी हो तो, अगर तुम मैन भी हो तो, उनके इमोशंस को भी तुम नहीं समझ पाओगे। इमोशंस आर नॉट अ थिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड, जो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब तक कोई इंडिविजुअल अगर इंटरेस्टेड दिख रहा है, तब तक उसमें इंटरेस्ट तुम भी रखो, तब तक तुम बातें करो, तब तक तुम जो मर्जी करो। लेकिन अगर एक बार इंटरेस्ट फेड अवे हो रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है वो इंडिविजुअल, तो कैजुअल टॉक रखो, उसके आगे कुछ नहीं। फिगर आउट करने की कोशिश मत करो कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया, या तुम्हारी कुछ लुक्स ख़राब हो गई हैं, मुझे पता है यार ये इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पोक करती हैं तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में। तो इसीलिए वैसा कुछ मत सोचो, तुम में कुछ ख़राब नहीं हुआ है, लुक्स तुम्हारी ख़राब नहीं हुई है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं हुई है, सो कॉल्ड पर्सनैलिटी, तुम्हारी टॉकिंग स्किल्स
ख़राब नहीं है, बस वो इंडिविजुअल कुछ अलग तरीके से फील कर रहा है, और ये होता है यार, हर एक फीमेल के साथ होता है। तो इसीलिए उन्हें समझने की कोशिश करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर द डे, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट।